समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिति वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड विमो सुध केवली भणितम्। समय सारधी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान उनको अनेकांतमय स्वरूप बताते हैं और अनेकांत जानने से कह रहे हैं वस्तु जीती है, अर्थात दुख नहीं होता, सुख होता है। अपने अनेकांतमय स्वरूप को जानकर सुख होता है। तो नाश करता है का मतलब क्या है? दुखी होता है ना। इस तरह से अब तक अपनी 253 कलश तक अपनी स्वाध्याय हो चुकी है ना। एक बार भावार्थ पढ़ते हैं 253 का। एकांतवादी आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर, द्रव्य का बोल चल रहा है, स्वद्रव्य परद्रव्य, जिसकी द्रव्य से भिन्नता होती है, उसकी क्षेत्र से भी भिन्नता होती है, उसकी काल से भिन्नता होती है और इसके स्वभाव से भी भिन्नता होती है। जो द्रव्य अलग है तो वो भी, उसका क्षेत्र भी अलग ही होता है, उसका स्वभाव भी अलग होता है ना। और उस काल मतलब काल फैक्टर मतलब उसका परिणमन। काल फैक्टर में क्या लिया जाता है? परिणमन। उसका परिणमन भी न्यारा होता है। द्रव्य स्वभाव से बात करो तो विश्व के सारे द्रव्य अनादि अनंत है ना। और पर्याय से देखो तो सबके परिणमन न्यारे न्यारे, वो अपने से ही परिणमन करता है। तो जो द्रव्य न्यारा है उसका काल भी न्यारा है, उसका क्षेत्र भी न्यारा है और उसका भाव भी न्यारा है। भिन्न भिन्न है सब, है ना। ऐसा तो कह रहे हैं कि एकांतवादी आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर, आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है, आत्मा में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है, परद्रव्य से मेरी नास्ती है और उस अन्य द्रव्य में भी हमारे से नास्ती है, डबल डबल नास्ती है। परद्रव्य की अपने में अस्ति, पर से नास्ती, और हमारी भी अपने से अस्ति, पर से नास्ती, डबल डबल नास्ती है। समझ आ गई बात? ऐसा तो भी ये लोप करता है, क्या समझता है कि मैं परद्रव्य में हो गया। तो ज्ञान में परद्रव्य झलक रहा है और जिसके जिसके क्षेत्र न्यारे हैं, जो द्रव्य न्यारा है, जिसका काल न्यारा है, जिसका भाव न्यारा है, तो भी ऐसा जानता है कि मैं उस द्रव्य में हो गया। समझ आई बात? इसलिए दुखी होता है। सबसे नजदीकी ये बनता है तो शरीर है, परिणाम और भी नजदीकी है। हम शरीर से ही भ्रम हो रहा है। शरीर द्रव्य न्यारा, क्षेत्र न्यारा, काल न्यारा, भाव न्यारा। क्यों है न्यारे न्यारे? क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव मयी होती है। अब पर द्रव्य का परिणमन, शरीर का परिणमन मतलब मेरा परिणमन। अपनी नास्ती नहीं समझ रहा। नास्तित्व समझने वाला क्या समझता है? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। मैं स्वद्रव्य क्या है? मेरा ज्ञान, आत्मा, जीव, जो कहना कहो। मैं जीव हूं, मैं जीव नामक द्रव्य हूं।
अपनी अस्थि किससे स्वीकार की? जीव से, और शरीर से मेरी ना अस्थि। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, शरीर में सिर पर सिगड़ी जल रही है और दुख नहीं हो रहा। सिर पर सिगड़ी जल रही है और दुख नहीं हो रहा। शालिनी पैर में भक्षण कर रही है, दुख नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर पर सिगड़ी जलने से दुख होता ही नहीं है। हम तुमको भी नहीं होता। हम तुमको दुख सिर पर सिगड़ी जलने से नहीं होता। कोई हाथ पैर काट दे, इससे दुख होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? दुख किससे होता है? मुझे काट दिया, मेरा सिर, मेरे सिर पर ये अज्ञान मोह राग द्वेष, ये दुख है। बाहर में कुछ भी, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा परमानेंट पर्टिकुलर का लक्ष्य नहीं है। किसी का पर्टिकुलर का कोई लक्ष्य नहीं है ऐसा, और तो भी दुख हो रहा है। अब पता नहीं, अब मन नहीं लग रहा। 24 घंटे अज्ञान मोह राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं ना, ये राग द्वेष तीव्र मंद होते रहते हैं। इन्हीं में कभी तीव्रता, कभी मंदता, कभी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी सुख लग रहा है। बस ये चारित्र की परिणति में जो तीव्रता मंदता चलती रहती है, वही आत्मा का परिणमन है। वो उसका भार से कोई संबंध नहीं है। अज्ञानी को भी सिर पर सिगड़ी जलने से, अज्ञानी को भी दुख नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दुख किसका है? अज्ञान मोह राग द्वेष, ये दुख है, और ये पर द्रव्यों से नहीं आता। पर द्रव्यों से मेरी नास्ती है, ऐसा नहीं समझने से आता है। और जहां ये सच्ची समझ हो जाती है, सब में ज्ञान हो गया, सब में दर्शन हो गया, आनंद प्रकट हो गया। सिर पर सिगड़ी चल रही है, अंदर आनंद चल रहा है। समझ आ गई बात? ऐसा ये नास्तित्व, नास्तित्व धर्म से वस्तु जी रही है ऑलरेडी। सिर पर सिगड़ी जलने से आत्मा जल जाती तो केवल ज्ञान किसको होता फिर? बोलो। शालिनी पैर का भक्षण कर रही है, और पैर का भक्षण होने पर जीव का भी भक्षण हो जाता, तो टूटी फूटी आत्मा बचती। तो सिद्ध क्षेत्र में कौन विराजमान रहता? टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी आत्मा, आधी अधूरी। उसको ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, मुझे चोट लगी, मुझे, मेरे को काट दिया, मुझे पीट दिया। ये अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए यहाँ बात चल रही है। बोलिए। इसका मतलब हुआ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, चूंकि दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, दोनों के परिणमन न्यारे न्यारे हैं, तो उस परिणमन को अज्ञानी अपना समझता है। हाँ, बस ये समझने के कारण ही दुख है, बस लेकिन दोनों के परिणमन है न्यारे ही न्यारे। ठीक है ना? बराबर। आत्मा में परिणमन चल रहा है, अज्ञान मोह राग, ये आत्मा यस का यस, परिणमन है। और हाँ उसमें ठीक है, शरीर में टूट फूट जो कुछ भी हो रही है, शरीर का परिणमन है। ओके ओके, अभी दोनों ठीक के है। परिणमन को न्यारा न्यारा नहीं जानता। टोडरमल जी ने तो बहुत रहस्यमयी बातें करी है। ऐसा ऐसा लिखा उन्होंने कि ऐसा तो कहता है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है,
ऐसा तो कहता है। आत्मा में कौन से गुण है? ज्ञान दर्शन। पुद्गल में कौन से गुण है? सब बता देंगे। स्पर्श रस गंध में। हमारे से आवाज आ रही है स्पर्श रस गंध पर, परंतु ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं और स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न हूं। कितना बड़ा फर्क पड़ गया बोलो। आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। मैं पता नहीं। जरूरत पड़े तो आत्मा बोल दो, जरूरत पड़े तो शरीर बोल दो, पर ऐसा नहीं जानता कि वो ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं और ये स्पर्श रस गंध वर्णमय ये शरीर है। जिनागम में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, जीव बताया, तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, जीव तो स्वीकार करता है ना, परंतु भेद विज्ञान परक सारे जीव ज्ञानमयी है, कोई शरीर वाला नहीं है, ये नहीं समझता। ऐसे रहस्य का उद्घाटन किया उन्होंने। देख लो, हम सबको एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री स्वीकार है, लेकिन सब ज्ञानमयी है। हमको अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि स्वीकार है। सही बात है, सिद्ध है, वो अनंत आचार उपाध्याय साधु है, अपन मनुष्य, और सब ज्ञानमयी है, ये स्वीकार नहीं है। उसी जिनवाणी में लिखा ज्ञानमयी, उसी जिनवाणी में लिखा दो इंद्री तीन इंद्री, उसी जिनवाणी में लिखा अनंत सिद्ध। तो अनंत सिद्ध देखो मिथ्यात्व की कैसी जबरदस्त है। मिथ्यात्व उसको स्वीकार कर लेता है मिलावट को। मिथ्या दृष्टि है ना, तो उज्जैनवाणी में सारी बातें लिखी, तो तुम सब स्वीकार करो। तो वो मिलावट को तो स्वीकार कर लेता है और बिना मिलावट की बात को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसमें ताकत लगती है कि मैं ज्ञान स्वरूप, भगवान भी ज्ञान स्वरूपी, अनंत भगवान भी ज्ञान स्वरूपी, आचार उपाध्याय भी ज्ञान स्वरूपी, मैं भी ज्ञान स्वरूपी, एक इंद्री ज्ञान स्वरूपी। स्वद्रव्य मेरा ज्ञान स्वरूप है, पर से मेरी नास्ती है। ये भेद विज्ञान के लिए आई बात ख्याल में। ऐसा इस प्रकार पर द्रव्य के ही स्यादवादी तो समस्त पदार्थों में पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है। कुछ भी गे झलक जाए, मेरी तो नास्ती है उनमें, तो झलकने दो। निज द्रव्य में रमता मैं, ओहो, तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अज्ञानी क्या करता है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकते उसमें गे अनंत। तो अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब जो गे अनंत झलक रहे ना, उसमें कोई गे अच्छे कोई गे बुरे, तो अनंत से राग द्वेष चल ही रहा। इतने में बात नहीं खत्म हुई कि मेरे ज्ञान में तो गे झलकते हैं, गे नहीं झलकते, गे अच्छे हैं गे बुरे हैं, कुछ गे अच्छे हैं कुछ गे बुरे हैं। ये अनंत के प्रति राग द्वेष चल रहा है। क्यों? स्वरूप को नहीं जानने से। मेरी स्व से हस्ती पर से नास्ती। ठीक है, ऐसे अब देखो क्षेत्र का भंग आ रहा है। श्लोक नंबर 254। एक मिनट बहन जी, हाँ एक जी। है जो आपने अभी ये बताया, ये वाला झांकता उसमें आत्म राम, तो इसका ऐसा मतलब पर्याय में आत्मा झलक रहा है, ये मतलब है? पर्याय में नहीं आत्मा झलक रहा,
पर्याय हाँ। के माध्यम से आत्मा प्रसिद्ध हो रही है। हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है। मिठास ओके। की प्रतिपल उठे तरंग, झांकती उसमें चीनी रम। हैं? खटास की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें नींबू रम। अच्छा। खटास, आपको खटास पता चली तो आप क्या बोलोगे, क्या चीज है? नींबू। नींबू है। नींबू। ज्ञान पता चल रहा है, 24 घंटे ज्ञान पता चल रहा है। तो ज्ञान पता चलने से कौन हूं मैं? आत्मा राम। भगवान। हाँ। ज्ञान हो रहा है 24 घंटे, हम्म, प्रतिपल उठे तरंग। हम्म, ये क्या समझ रहा है? ज्ञान हो रहा है और मैं पुरुष हूँ। तो कह रहे कि तू आत्मा राम है, तेरे में ज्ञान दर्शन गुण है। ये कहता है मैं शरीर ओके, हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं। ठीक ऐसे। है। अपन ने कल ठीक परसों है। एग्जाम्पल लिया था ना कि 10 बच्चे गए, टीचर ने बोला कि भाई देखते रहना, कहीं पे उतरो चढ़ो 10 गिन लेना। और गिनने चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद ही मिसिंग है पूरा। वो है कि नहीं? प्रश्न है कि है कि नहीं। तो ये गिन कौन रहा है? गिन कौन रहा है बोलो? जान कौन रहा है? अच्छा अब बताओ, 9 फिर अपना नंबर किस में लगेगा? 10 में। अच्छा एक भाई सब हो गए 9, मैं 10। ऐसा। मैं एक, यहाँ से एक से शुरुआत तो इधर से होगी। जब एक की स्वीकृति है तब 2 की स्वीकृति मानी जाएगी। 10वें नंबर पे नहीं खड़ा मैं पहले नंबर पे, तब वे 2। गिना किसने ये बता? तो अपने को नहीं गिनेगा तो 10वें नंबर पे नहीं हूं मैं पहले नंबर पे मैं। अब बोलो 2, वो एक नहीं है, 2 है। 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले नंबर पे कौन? तो पहले नंबर वाला ही नहीं है तो वो दूसरा नंबर है, वो एक नहीं हो सकता। तो 2 3 नहीं गिन सकता। सबसे पहले नंबर पे कौन? मैं, आत्मा। और मैं ही मिसिंग है। शरीर से शुरू कर रहे, जो 2 नंबर का मटेरियल है वो एक। शरीर के साथ 2 नंबर का मटेरियल। तुम कितना पहुंचो, कितना योगा, कितने प्राणायाम, कितनी बैलेंस डाइट, ये 2 ही नंबर का है। किसे बोलते 2 नंबरी? जो कभी अपना नहीं होता है, धोखा देता है, वही तो बोलते ये तो 2 नंबर ही है। तो शरीर तो 2 ही नंबर ही होता है। ऐसी बात है। नंबर 1 पे कौन? मैं। ऐसा। मुझे बाद में याद आई, अरे हाँ मैं भी तो हूँ। तो 9 तो पहले गिन ली है और मैं 10। मैं 10 नंबर वाला नहीं, मैं 1 नंबर वाला। तब 10 की गिनती पूरी होगी। ऐसा। देखो 254, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में, जो क्षेत्र से ही न्यारे हैं। हम क्षेत्र से न्यारे समझ रहे, कोई कश्मीर में, कोई लंदन में। अरे यहाँ शरीर का ही क्षेत्र न्यारा है। प्रगट जुदे धंधामा तो पर क्षेत्र, वे तो है ही पर क्षेत्र। ये शरीर भी पर क्षेत्र में है। क्या बोला?
शरीर स्वक्षेत्र नहीं है, पर क्षेत्र है। द्रव्य न्यारा है ना, तो क्षेत्र भी न्यारा है। अब समस्या क्या है? वही समस्या है कि भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उनमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा की अस्थि को नहीं मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। पर क्षेत्र ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, उधर ही पड़ जाता है। समझ में आई बात? पर क्षेत्र में पड़ता हुआ कितनी मेहनत की है बोलो आचार्य देव ने। और स्यादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण, देखो, जिसका वेग रुका हुआ है वो एक्साइटेड नहीं होता। ओह, पर क्षेत्र में कुछ हुआ तो वो तो जानता है मैं तो मेरे स्व क्षेत्र में ही हूँ, तो उसका वेग, मिथ्या वेग रुका हुआ है, चलित नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती स्यादवादी को, है ना। ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ मतलब मैं मेरे स्व क्षेत्र में रहता हूं ऐसा जानता हुआ। देखो, ऐसी खबर लगे, क्या खबर लगे कि वहां पे तूफान आ गया, अर्थक्वेक हो गया, ऐसा पर क्षेत्र में तो बहुत होते रहते पर क्षेत्र में। ऐसा विचार करो, अमेरिका में भूकंप आ गया, पाकिस्तान में आ गया, तो अपन सुन लेते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। मैं स्व क्षेत्र एकदम, हमारे इंडिया में कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इंडिया में कुछ नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में कुछ नहीं हुआ, तो अपने स्व क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, ऐसा पर क्षेत्र की नॉलेज तो मिल रही है। क्या बोला? पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया, वो तो नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन टेंशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हमारे इंडिया में कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही शरीर के क्षेत्रों में और पत्नी बच्चे दुकान मकान के क्षेत्रों में कुछ कुछ हो रहा है, मैं स्व क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा, तो ज्ञान निश्चिंत है। हरी बात ख्याल में बोलिए। तो स्व क्षेत्र, तो जीव का क्षेत्र भी तो उतना ही है जितना शरीर का क्षेत्र है फिलहाल। वैसे तो अनंत प्रदेशी है कौन अनंत प्रदेशी है? जीव। जीव क्यों अनंत प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेश है, हाँ, असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन जब शरीर के साथ संयोग है उसका, तब तो प्रदेश उसके शरीर के बराबर ही है ना। तो रहने दो बराबर। तो तब ये कहेंगे कि इसके प्रदेश अलग है और शरीर के अलग है। होते ही हैं, कहेंगे काय को? अच्छा होते ही है ना, अच्छा अच्छा, कहना क्या है? ठीक है। होते ही है। वस्तु अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है, हाँ भिन्न ठीक वस्तु है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है। ओके वो अपने ओके। क्षेत्र में, भूतगल अपने क्षेत्र में, जीव अपने क्षेत्र में। तो पर क्षेत्र में कुछ हुआ तो स्व क्षेत्र में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये जानने वाला, ऐसा जानने वाला, निर्णय करने वाला आनंदित रहता है। तो उदाहरण दे दिया ना उसके लिए, पाकिस्तान के क्षेत्र में कुछ हो रहा है, हम में क्या हो रहा है? बोलो, हम में क्या हुआ? इंडिया में कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे पर क्षेत्र में कुछ हुआ, हमें क्या हुआ कि कुछ नहीं, तो शांति है। एक्चुअली इन बातों से कुछ होना जाना नहीं है जब तक वस्तु सिद्ध नहीं हो। समझ में आ रही है बात? जीव नामक वस्तु है और वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अब जीव को एनालिसिस करो, जीव का को एनालाइज करो, अपना रियलाइजेशन करो। सुनने उनने से कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? हम ऐसा सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या द्रव्य है, मेरा क्या क्षेत्र है, मेरा क्या स्वभाव है। तो बोल रहे हैं ना आचार्य, गे ज्ञायक रूप निश्चित व्यापार है। सारी समस्या कहाँ से आ गई कि जो पर को जानना जो जीव की शक्ति है, पर को जानना जो जीव की शक्ति है, वो शक्ति ही अज्ञानता से पाप हो गई। स्वपर प्रकाशक शक्ति है हमारी, अज्ञानता से वही शक्ति पाप बन गई, महापाप हो गई। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? अपराध हो गया, जैसे पर को जानना अपराध हो गया जैसे। थी वो शक्ति है, थी क्या है, शक्ति है वो हमारी। एक एक दीपक जला तो दीपक ने स्वयं को प्रकाशित कर दिया, सबको प्रकाशित कर दिया। तो क्या समस्या आई दीपक में? क्या समस्या आई? कुछ भी नहीं आई। अब दीपक की रोशनी जहां तक जाए, तो उन सब चीजों को दीपक ऐसा बोले, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, इसको हटाओ, मैं इसको नहीं झलकाऊंगा, इसको झलकाऊंगा, कितनी खींचतान बन जाएगी। दीपक हर केस में, चाहे कमरे में छोटा बच्चा है तो गंदगी पड़ी है, उल्टी कर दी वो पड़ी है, चाहे वो कोई हीरे जवाहरात की दुकान पे है तो वो हीरे जवाहरात झलक रहे हैं, कुछ भी झलक रहे हैं। दीपक और दीपक का प्रकाश दोनों चीजें कितने इफेक्टलेस हैं। क्या फर्क पड़ रहा है वस्तु में? पूरे वस्तु में क्या फर्क पड़ रहा है? हम स्वाध्याय सुनने बैठे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो राम कथा सुन रहे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। ओहो, ऐसा मैं हूं, मेरे में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उस पर प्रकाशन में पूरा विश्व जानने में आ रहा है, जानने में आने से मेरे ही तो शक्ति प्रकाशित हो रही है। ओहो, मैं ही तो प्रकाशित हो रहा हूँ। ओ, कुछ भी प्रकाशित हो, मैं एकदम इफेक्टलेस हूँ। अब आनंद चालू, खत्म। आई बात ख्याल में? ऐसा, ऐसी बात है ये। गुरुदेव श्री ने, हम लोगों ने शाम को जब छेड़ाला जी का स्वाध्याय किया तो गुरुदेव श्री बोले, एक भेड़ का बच्चा मेमना छोटा सा, और उसके पेट में सरिया डाल दिया, गरम गरम एकदम आर पार, और इधर दो लकड़ी रख दी और उसे लटका दिया लकड़ी के ऊपर, और नीचे आग जल रही है, वे रोस्टिंग कर रहे हैं उसकी। बोलो मेमना क्यों दुखी हो रहा है? बताओ। यदि बात सुनी जा रही है ना मिथ्यात्व के चलते,
तो ऐसा लगा कितने दुष्ट हैं, पेट में सरिया डाल दिया, तो डाल दिया पेट में सरिया। दुख क्यों हो रहा है? सरिया डालने से, रोस्टिंग से। बोलो क्यों दुखी हो रहा है वो? सिर्फ सिर्फ उसके ज्ञान में ये सारी प्रोसेस झलक रही है। और जो भी परिणमन हो रहा है वो पर क्षेत्र में हो रहा है, और स्व क्षेत्र एकदम क्लीन क्लियर है। स्व क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा, परंतु एक संबंध बना हुआ है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, निश्चित व्यापार हूबहू झलक रहा है। अब अज्ञान, ये झलकन है ना, ये झलकन शक्ति है, वो अज्ञानता से पाप हुई। अज्ञानता से वो क्या समझ रहा है? हो रहा है कार्यक्रम पर क्षेत्र में, और समझ रहा है स्व क्षेत्र में, तो तड़प रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? जला रहे इसलिए? जला रहे इसलिए नहीं दुखी हो रहा। पर क्षेत्र में होने वाले परिणमन को स्व क्षेत्र समझ रहा है। समझ में आई बात? ऐसी कहानी है। कल शाम को बात आई कि मच्छर, मच्छर किसको काटता है? कल भी अपन ने सुबह भी ली थी। हमको काटता है। हमको कहाँ काटता है? इस शरीर को काटता है। वे कह रहे शरीर को भी नहीं छूता मच्छर। अब अपन भी बोलने लग गए ऐसे ही, शरीर आत्मा को भी नहीं छूता, मच्छर को भी नहीं छूता, वो शरीर को भी नहीं छूता। तो फिर हुआ क्या ये बताओ? एनालिसिस करोगे नहीं करोगे पूरी? आत्मा को भी नहीं छूता मच्छर, शरीर को भी नहीं छूता, तो फिर दुख किधर से आया? आपको चुभन चुभन महसूस हो रही है, वो कहाँ से आई? चुभन लग रही है ना एकदम से, ऐसे चुभा। तो यदि यदि मच्छर ने शरीर को छुआ नहीं, तो ये चुभन किधर से आई? ये दुख किधर से आया? बोलो। होना है वहां देह में परिणमन। अज्ञान में और राग द्वेष से ज्ञान ही क्या है ये तो समझना है। अज्ञान क्या है? तो बस सरल सरल देखो, ऐसा सरल से कह दी क्या? अज्ञान। मच्छर आत्मा को छूता नहीं, शरीर को छूता नहीं। हाँ, तो उसमें जो परिणाम मच्छर हो रहा है मच्छर वो अपना में, परिणाम समझ रहा मच्छर मच्छर में, तो दुख क्यों हो रहा है? अज्ञान हो रहा है। क्या चर्चा चल रही है? स्वरूप की चर्चा चल रही है। है। अज्ञान क्या है ये बोलो। हाँ बोलिए अंजलि जी। दूसरे के परिणाम को अपना परिणाम समझना, ये अज्ञान है। इसलिए जी, इसको अगर थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो अगर मच्छर की परिणति में ही देखें तो भाव मच्छर के हैं, और उसकी जो शरीर की क्रिया है वो काटना, पहले तो इसमें ही अत्यंत भाव है। और फिर जो उससे उसके शरीर की जो उसने काटा, वो मैंने सोचा मेरे शरीर को काटा, जबकि वो मेरे शरीर का खुद का उस टाइम की वही योग्यता थी कि वहां पे वो परिणमन होना था। और भाई से हम बोलेंगे कि मच्छर निमित्त बन गया, जबकि निमित्त भी नहीं, अत्यंत भाव है। ये और बहुत बढ़िया। मुझे काटा, ये तो बिल्कुल ही अत्यंत अभाव हो गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में तो उसका प्रवेश ही नहीं है, मैं तो अस्पर्शी स्वरूप हूँ। कितनी तीन चार चार चीजें परिणमन कर रही है एक काल में। उधर मच्छर, तो काटने मच्छर के का भाव भाव, से लेके और मेरे को काटा तक 4 स्टेप आ गए, और हर द्रव्य में अत्यंत अभाव है। बहुत बढ़िया। 4 स्टेप गिनो आप। देह में जो चुभन हुई है ना, वो देह का परिणमन है, उसमें मच्छर निमित्त है। इधर से शुरू करो। जो आपको चुभन महसूस हो रही है ना, चुभन, अज्ञानी सीधे सीधे बोलता है
मच्छर ने काटा इसलिए चुभन नहीं, चुभन का परिणमन शरीर का और मच्छर उसमें निमित्त। यहाँ से शुरुआत हुई, तब आप बोल पाओगे कि मच्छर शरीर को भी नहीं छूता। शरीर में और मच्छर में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अत्यंत अभाव है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अत्यंत अभाव ही स्वीकार करो और निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करो। बोलो, या तो हम अत्यंत अभाव स्वीकार करेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं स्वीकार करेंगे। देह का परिणमन होना है और उधर मच्छर को ऐसा भाव आना है, मच्छर मतलब जीव को, और ऐसा संयोग बन जाना है। और उसमें भी एक थर्ड फैक्टर और है कि मच्छर तो है और है, बैठे हैं कमरे में 4 लोग और एक को ही काट के गया है, बाकी 3 को नहीं काटा। क्यों? उसमें भी एक और फैक्टर चाहिए, पर्टिकुलर का असाता का उदय चाहिए, तो ही मच्छर निमित्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो बहिरंग निमित्त है, वो अंतरंग निमित्त है। ये है जैन शासन पूरी एनालिसिस चारों अनुयोगों से। समझ में आई बात? अब देह का जो परिणामन है पर क्षेत्र में, पर द्रव्य में, और ये ज्ञान समझ रहा है स्व क्षेत्र में। मच्छर के काटने को डायरेक्ट बोले अपन, मच्छर के काटने को ऐसा व्यवहार की भाषा में बोले तो ज्ञान होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक स्वरूप है। ये गायक संबंध है, निश्चित व्यापार है, तो जानने में समस्या नहीं थी। स्वद्रव्य को स्वद्रव्य जानो, परद्रव्य को परद्रव्य जानो, स्व क्षेत्र को स्व क्षेत्र जानो, पर क्षेत्र को पर क्षेत्र जानो, तो कुछ समस्या नहीं थी। समस्या किधर से आ गई? अज्ञान से। पर क्षेत्र को स्व क्षेत्र जाना, उसके परिणमन को स्वकाल जाना, अज्ञान मोह राग द्वेष, ऐसे हुए राग द्वेष, ऐसे आया दुख। परिणमन हो रहा है कहीं और समझ रहे हैं अपने क्षेत्र में। समझ में आ रही है बात? हाँ जी बोलिए पारुल जी। ये जब हम आपने जैसे मेमने का उदाहरण दिया कि उसको पेट में सड़िया ये करके उसको भुना, वो हमने देखा, तो वैसे देखा जाए तो उसका भी तो शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं। ये बात वहां पर भी लागू होगी, मतलब जो है। और उस समय हमारे मन में जो करुणा का भाव जन्मा, उसको कैसे समझे हम? वो क्या है, कहाँ पर हुआ वो? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, ये तो अपन ने उसको देखा मेमने को कि वो क्यों दुखी हो रहा है ना। अब समझो, ऐसा देख के हम क्यों दुखी होने लगे? हम क्यों दुखी होने? अपन को बात करते करते, बोलते बोलते ऐसा लगेगा वो मेमने के पेट में सरिया डाल दिया तो वो बेचारा दुखी। क्योंकि हमारे पास यदि मिथ्या दृष्टिपना है, सुनना ध्यान से, तो हम दुखी होंगे। और हमारे पास सम्यक दृष्टिपना है, सुनना पूरा ध्यान से, हमारे पास सम्यक दृष्टिपना है प्लस पूर्ण वीतरागता है, तो भगवान को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? भगवान दुखी होंगे कितने? एक पॉइंट, अभी तो बहुत एनालिसिस है इसमें। भगवान को मेमना दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, ऐसे लटकाते हुए भुनते हुए, तो केवली परमात्मा दुखी हो रहे कि नहीं दुखी हो रहे? अब सुनना, करुणा उत्पन्न होना भी राग है, जो आग दहे सदा, जो बंध का ही कारण है। हम ये वाली बात क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमने करुणा बुद्धि को अच्छा समझ रखा है,
और किसी को करुणा नहीं आए तो हम कहेंगे ये कठोर है। समझ में आ गई बात? दया उत्पन्न होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी यही बात है। चरणान योग में अच्छी कहते हैं, द्रव्यान योग में आश्रम कहते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? समझ में नहीं आए तो हानि करना। करुणा बुद्धि क्या है? राग कि वीतरागता? तो राग अच्छा होता है कि खराब होता है? वो तो बंद का ही हेतु है। मुनिराज जंगल में विराजमान है। अब कोई शेर आ गया तो लोमड़ी को मुंह में पकड़ के खचेड़ के लेते ही चले जा रहा है, तो मुनिराज तो वजह ही करते रहेंगे। शेर लोमड़ी ले जा रहा है, ओ जे सांप क्या कर रहा है, अरे इसने मेढक मुंह में डाल लिया, तो जे ही काम होता रहेगा जंगल में। अब और दूसरा फैक्टर, जो जिसको अच्छा या बुरा लौकिक भाषा में हो रहा है वो सब उसके उसके कर्माधीन हो रहा है। वो मेमना भूना जा रहा है ना, वो उसके कर्म के अधीन ही भूना जा रहा है। उसकी उसकी वो निर्जरा हो रही है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है। समझ में आ रही है बात? कितने फैक्टर काम करते हैं। कर्म का उदय नहीं हो तो कोई मेमने को भून नहीं सकता। तो वो प्रकृति का न्याय हो रहा है वास्तव में, हमें पता नहीं है तो हम उसको दोष दे रहे हैं। सीता जी को रावण चुरा ले गया, प्रकृति का न्याय था वो। पूरे विश्व में कोई अन्याय होता ही नहीं है, वो कर्म फिलॉसफी काम करती है। कितनी सारी आंसर हो गए। अब एक और आंसर, एक और। जिन जीवों को राग है, अभी सम्यक दृष्टिपना भी है प्लस राग भी है, सम्यक दृष्टि प्लस राग है ना। एक मिनट, तो उस राग में बंद कषाय का उपदेश दिया जाता है। ये चरणानियों की शैली है। ऐसा बोलेंगे, भैया दुखी जीवों पर करुणा करो, तुम कितने कठोर हो, तो पाप से बचाकर पुण्य में लगाया जाता है। चरणानियों की शैली है। लेकिन ये द्रव्यान योग ये नहीं कहता कि तुम सब पर करुणा ही करते रहना, खुद मर जाना। पहले भला करो अपने पर, और तत्व ज्ञानी को सही करुणा होती है। और सुनो, मोह का एक चिन्ह और कहा है, मोह का चिन्ह अति करुणा भाव मोह है। आपको मोह से करुणा आती है। क्या बोला? और करुणा इस लेवल तक आती है कि सामने वाले को हैंडीकैप्ट कर देते, इस लेवल तक करुणा आती है। ये मोह के चिन्ह है। जरूरत से ज्यादा करुणा सामने वाले को हैंडीकैप्ट कर देती है। तो मैं क्यों करुणा आ रही है? जबरदस्ती। अरे अब वो कैसे जा पाएगा, अरे अब वो कैसे कर पाएगा, अरे अभी तो छोटा है, अरे अभी तो बड़ा है। ये क्या है? ये मोह, तीव्रतम मोह, जो दूसरे की शक्ति को रियलाइज नहीं करने दे पा रहा। बरगद के पेड़ के नीचे कोई पनप नहीं पाता। नेचर में बरगद का पेड़ हो तो उसके नीचे कोई पनप नहीं पाता। समझ में आ रही है? अति करुणा मोह का चिन्ह होने से सामने वाले को डैमेज कर देता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे हैं जो ये मैंने डायरेक्ट सुना है कि हमारे माँ बाप ने कभी हमसे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करवाई। तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं जाओ, हम बता रहे ऐसे जाओ। तुम क्या कर पाओगे? ऐसा नहीं उठाओ, ऐसे उठाओ। बच्चे बोलते हैं लिटरली,
क्या हमारे माँ बाप ने क्या करा, हमको डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई, हमसे कभी राय नहीं ली, सिर्फ अपना आदेश दिया, हमारी राय कभी नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई? अब माँ बाप से पूछो क्यों आपने ऐसा करा, क्यों करा? हम तो उनका भला ही चाहते, हम तो उनके भले के लिए कह रहे कि वो गिर नहीं पड़े, टूट नहीं पड़े, भला नहीं। अरे गिरने दो ना, मरने दो ना। ये तुम्हारा अति करुणा का भाव उनको खराब कर दिया, उनको डेवलप नहीं होने दिया। ये करुणा के चिन्ह तीव्र मिथ्यात्व के लक्षण है। समझ में आ रही? करुणा, एक करुणा मिथ्यात्व, एक करुणा कषाय की मंदता। तो ये भी उपदेश दिया जाएगा, भैया तेरी कठोरता मत रखो, जीवों पे दया करो। तो अनंत भगवान से भी कहो कि आप तो लोकालोक के ज्ञाता हो, आपको सब जानने में आ रहा है, थोड़ा दया कर दो। आप तो, हम तो जान नहीं पा रहे कि कौन जी रहे, कौन सुखी हो रहे, कौन दुखी हो रहे। अनंत बल के धनी हो, जाओ करुणा करो सब पे। तो अनंत भगवान लोकालोक के ज्ञाता करुणा करते फिरेंगे? ऐसा हर एंगल से समझना बात को। इसका रियलाइजेशन मुझे पता है कब हुआ, कितने साल पहले, ये करुणा के भाव का जो मैंने अभी इतना बोला आपको। हैदराबाद की बात है, कितने साल पहले की। हैदराबाद में ऐसे निकल रहे वहां से गाड़ी से, तो सामने ही सामने किसी ने ऐसा एक मुर्गी को ऐसे काट दिया। देखते से एकदम ऐसा भाव हुआ, उसी क्षण मुझे महसूस हुआ इस बात को, एट अ टाइम, कि बोलो ये राग है। भगवान को भी तो ज्ञान हो रहा, उन्हें तो नहीं ऐसा राग आ रहा है बेचारा। समझ में आ रही है बात? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, सब कषाय हैं ये। करुणा बुद्धि, बुद्धि तो मिथ्या तो है, और बुद्धि के बाद करुणा का भाव कषाय है, इसकी गिनती कषाय में है। चरणान योग में फिर भी उपदेश है, किसको? जिसके पास राग है उसको। वीतरागी को उपदेश नहीं है, मुनिराज को उपदेश नहीं है आप दया करो। जंगल में दिन भर देखते रहते हो, आपको दया नहीं आती? दया कषाय है, उन्हें कषाय नहीं आती। एक फैक्टर, और फिर दूसरा फैक्टर कर्म से। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके ही कर्मों का फल है। तो कौन दया करे और कौन नहीं करे? पापोदय में नहीं नहीं क्या, मदद समझ लो, मदद का निमित्त बने कोई। पापोदय में चाह व्यर्थ है। चाह नहीं, चाह वाला मैटर नहीं है, दूसरा है। नहीं सहाय का, नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त हुई। ये सब कर्म काम कर रहे हैं। समझ आई बात? सारी घटना कहाँ घट रही है? पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में। अब पर क्षेत्र में होने वाला परिणमन भी अज्ञान से ऐसे करुणा रूपी राग को उत्पन्न कराता है, और जो बंद का ही कारण है। हरी बात ख्याल में। अपने स्वरूप को जानने वाला और पर के स्वरूप को जानने वाला, वह करुणा उत्पन्न न हो और गुणस्थान निचला हो, ऐसा होता नहीं है। शेष राग है ना, तो शेष राग में ये काम होते हैं, दया या के काम होते हैं। और तीव्र कषाई को नहीं दया आती, नहीं आती, नहीं आती। दोनों कषाय हैं, इसमें ये नहीं सोचना कि वो खराब है और हम दयावान है सो हम अच्छे हैं। वो तीव्र कषाय, ये मंद कषाय, इतना सा फर्क है। ये तत्व ज्ञान है।
ठीक है, देखो भावार्थ। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, स्व क्षेत्र से अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है। क्या हुआ? सो ज्ञान में झलक गया, सो क्या हुआ? पर क्षेत्र का परिणमन ज्ञान में झलक गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे स्व क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ, है ना? ऐसा। और स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। कदाचित कोई राग आदि भाव भी उत्पन्न हो ना, उनको भी ज्ञेय ही जानता है। देखो साइंस कैसी है। दर्पण में कोई चीज जितनी पास से झलकेगी, पास दिखेगी, और दूर झलकने वाली और गहरा भीतर दिखेगी। नहीं समझ में? दूर से झलकने वाली तो क्या दिखेगी? और भीतर है, दर्पण के भीतर ही है। सामने खड़ा हुआ चेहरा कैसा दिखेगा? पास में। और पीछे दीवार पर तस्वीर लगी है, वो कैसे दिखेगी? भीतर ही, एकदम भीतर। पानी में ऊपर की चीज तो और अंदर, चांद सितारे तो ऐसे झलकेंगे तालाब में, एकदम भीतर ही घुस गए हो जैसे। और चेहरा कैसा दिखेगा? ऊपर ऊपर। और चांद सितारे कैसे दिखेंगे? भीतर भीतर। ये साइंस है। ऐसे ही है ज्ञान स्वभाव में। पर क्षेत्र में, स्व क्षेत्र में कुछ है ही नहीं, दर्पण में कुछ है ही नहीं, न अंदर है, न बाहर है, न भीतर, कुछ भी नहीं है। दर्पण दर्पण ही है, बस स्वच्छ निर्मल। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अपना ये स्व क्षेत्र से अस्तित्व का भंग हुआ। अब ऐसा ही का ऐसा पर क्षेत्र से नास्तित्व का भंग है। स्वद्रव्य से, स्व क्षेत्र से अस्ति और पर क्षेत्र से नास्ति। अब आगे नास्तित्व का भंग है। ठीक है, इसकी स्वाध्याय अपन कल करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना था क्या? आवाज आ रही थी ऐसे। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। बोलिए राशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिने सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को जय।